हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप यू आर फाइन। बच्चों, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे मेरे वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो अगर आप उनमें से एक हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उस बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती जाए। ओके। और जो लास्ट लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट सिखाया था वो था 9.1 नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी हो तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, उसकी लिंक आपको यहाँ पे ऊपर दिख रही होगी। ओके। और अगर आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का अगर बेसिक वीडियो भी नहीं देखा हो तो प्लीज उस वीडियो को भी देख लीजिए, उसकी लिंक आपको एंड स्क्रीन पे जब वीडियो एंड होता है वहां पे आपको दिखने वाली है। ओके। तो आज जो प्रैक्टिस सेट में सिखाने वाला हूं वो रहने वाला है 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट 9.2। ओके, तो चलो बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग पहला प्रॉब्लम देखेंगे। तो पहले प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन। ओके, तो बच्चों परपेंडिकुलर हाइट क्या है, स्लैंट हाइट क्या है और रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन क्या है, ये समझने के लिए आपको मेरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बेसिक का वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज मेरे वीडियो के एंड पे आपको वो वीडियो मिलने वाला है। ओके, तो आप प्लीज उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपको ये जो टर्म्स है कि परपेंडिकुलर हाइट क्या है, स्लैंट हाइट क्या है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन क्या है, ये समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हाइट जो दिया हुआ है वो है h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट इज डिनोटेड बाय h। स्लैंट हाइट भी आपको दिया हुआ है जो कि l से डिनोट किया जाता है, वो आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और आपको जो फाइंड करना है वो है रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन। ओके, रेडियस जो कि मैंने r से डिनोट किया है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड h, l और r से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो है l स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी l मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट के लिए ये फॉर्मूला रहेगा। ओके, तो यहाँ पे स्लैंट हाइट से रिलेटेड, परपेंडिकुलर हाइट से रिलेटेड और रेडियस ऑफ बेस से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो l है वो हमें दिया हुआ है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो 13 स्क्वायर रहने वाला है वो रहेगा 169, 12 स्क्वायर इज 144 प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग 144 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 169 माइनस 144। तो 169 माइनस 144 होता है 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अभी हम लोग हमें मिला आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, आर। तो हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा आर, स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा अंडर रूट 25। तो आर हमें मिलेगा 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके हमें रेडियस जो है, कोन का जो रेडियस है बेस का, वो अभी हमें मिल जाता है जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रॉब्लम खत्म होता है। तो प्लीज बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, तो बच्चों हमारा जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द टोटल सरफेस एरिया इज 718 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7। ओके, तो यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, और जो दूसरी चीज दी हुई है वो है रेडियस ऑफ बेस जो कि है आर, कोन का रेडियस वो दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। और पाई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 22/7। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ये जो कोन है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ओके, तो हमें यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उसमें हमें पहले एच फाइंड करना होगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए अगर एच फाइंड करना है तो हमें
ये जो टोटल सरफेस एरिया है जो दिया हुआ है उसका ही यूज करना पड़ेगा। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका जो फॉर्मूला है वो है पाई आर इंटू एल प्लस आर। लेकिन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है 27128 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7, आर दिया हुआ है 28 इंटू लेंथ हमें स्लैंट हाइट हमें मालूम नहीं है एल, और आर हमें मालूम है 28, वो हमने सभी वैल्यूज पुट कर लिए। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे 7 1 जा 7 4 जार करेंगे, 7 4 जा 28 होता है। फिर बाद में ये जो 7128 डिवाइडेड बाई ये जो 22 इंटू 4 है उसे लेफ्ट में डिनोमिनेटर में लेके आओ, तो ये बन जाएगा राइट में क्या बचेगा एल प्लस 28 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा पहले 22 से 7128 को डिवाइड कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले डिवीजन कर लेता हूँ 7128 डिवाइडेड बाय 22, 22 3 जा 66, ये बचेगा 5, ऊपर से 2 नीचे आया 22 2 जा 44 हो जाएगा, ये बचा 8, ये 8 नीचे लेके आता हूँ तो 22 4 जा 88 हो जाएगा। ओके, तो ये बचेगा 324, तो ये हो जाएगा 324। तो अभी इसका मतलब L प्लस 28 इज इक्वल टू क्या हो गया 324/4 हो गया। तो L प्लस 28 इज इक्वल टू, इसको अगर डिवाइड करते तो ये आएगा 81। ओके, आप डिवाइड करके देख लो, फिर बाद में L को फाइंड करना है, L फाइंड करना है तो 81, 28 को राइट में शिफ्ट करो तो L हमें मिलने वाला है 81 माइनस 28 कितना होने वाला है 30 51 53 होने वाला है। ओके, आप सब्ट्रैक्शन करके देख लो, सब्ट्रैक्शन करके आप देख लो। ओके, तो L हमें मिला 53 सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्या चाहिए हमें H चाहिए, तो हमें जो L स्क्वायर हमें स्लैंट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस ऑफ बेस से रिलेटेड फॉर्मूला मालूम है, L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L हमें मिला 53, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 53 स्क्वायर इज इक्वल टू H क्या है, H हमें मालूम नहीं है, वही हमें फाइंड करना है, और R क्या है, R हमें मिला है, हमें दिया हुआ है 28। ओके, तो 53 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो यहाँ पे मैं 53 का स्क्वायर करता हूँ, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 0 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 5 जा 25 प्लस 1 26, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कैरी 1 आएगा 2809 होता है, 53 का स्क्वायर होता है 2809 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर है 784। आपको स्क्वायर्स भी लर्न करने पड़ेंगे, 30 तक स्क्वायर्स लर्न करके रखो। ओके, तो ये मैं अभी सब्ट्रैक्शन करूंगा, 784 को लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा। ओके, तो ये होने वाला है 2809 माइनस 784। ओके, 9 माइनस 4 5, 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसको मैं 10 बनाऊंगा, सो 10 माइनस 8 2, इसको बनाऊंगा 7, 7 माइनस 7 0, और ये हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन आएगा 2025। तो h स्क्वायर हमें मिला 2025, तो हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2025। तो अगर हमें 2025 का स्क्वायर तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसके फैक्टर्स निकालते, 2025 के प्राइम फैक्टर्स निकालते, 5 से अगर डिवाइड किया तो ये आएगा 405, वापिस 5 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 81, 9 9 जा 9 1 जा, तो हमें 2025 इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो मिले 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9। ओके, तो h हमें मिल गया 5 इंटू 9, क्योंकि ये पेयर अगर बनाएंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद 5 एक बार बाहर आएगा, 9 एक बार आएगा, तो h हमें मिलेगा 45 सेंटीमीटर। तो हमें अभी h मिल गया, तो अभी हमें क्या करना है वॉल्यूम ऑफ अ कोन फाइंड करना है। लेकिन पहले बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ताकि मैं ये रब आउट करके वॉल्यूम ऑफ अ कोन निकालू। ओके, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर हमें दिया हुआ है 28 स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे मैं 28 को 2 बार लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। एच को मैं यहाँ पे लिखूंगा 45 सेंटीमीटर,
45 है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, 7 1 जा 7 4 जा करूंगा, फिर बाद में 3 1 जा 3 15 जा करूंगा। तो ऊपर क्या क्या बचा, 22 4 28 एंड 15, ये सभी मल्टीप्लीकेशन में। तो हम लोग पहले क्या कर लेते, 22 4 जा 88 होता है, 28 इंटू 15 कर लेते, 28 इंटू 15, 15 8 जा होता है 120, कैरी 12, 15 2 जा 30 प्लस 12 42, तो ये हो जाएगा 420 इंटू 88। तो अभी मैं 420 इंटू 88 कर लेता हूं। ओके, 8 इंटू 0 0, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 4 जा 32 प्लस 1 33, वापिस यही रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक 0 लिखा, फिर बाद में 3360, यहाँ पे भी रिपीट होने वाला है। तो मैं अभी ऐड करता हूं 6963, तो ये मुझे आंसर मिला वॉल्यूम ऑफ कोन का 36960 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है, क्योंकि एरिया अगर रहेगा तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा है, और वॉल्यूम अगर रहेगा तो वो सेंटीमीटर क्यूब आया, क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट दिया है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे अभी हमारा सेकंड प्रॉब्लम खत्म होता है। ओके बच्चों, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, तो बच्चों हमारा सेकंड प्रॉब्लम तो कंप्लीट हुआ, तो अभी हम लोग थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो थर्ड प्रॉब्लम जो है वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स स्लैंट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट। पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखता हूं, जो हमें दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो रेडियस है, इस बेस का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पहले स्लैंट हाइट जो कि है L, और हमें फाइंड करनी है परपेंडिकुलर हाइट जो कि है H। तो हमें L और H ये दोनों फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूंगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का यूज करके पहले L फाइंड करूंगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो है पाई इंटू आर इंटू एल। ओके, अगर आपको ये कैसे आता है वो अगर समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का वीडियो देख लीजिए। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 251.2 इज इक्वल टू पाई का जो वैल्यू है वो लेना है 3.14, ये हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, इनटू आर जो कि है 8 और एल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 251.2 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 8 लिखूंगा इज इक्वल टू एल आएगा। ओके, तो आगे मैं क्या करूंगा बच्चों, ये जो है देखिए यहाँ पे 3.14 में डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो है ना 2 उसको मैं 20 करूंगा। ओके, और डिनोमिनेटर को मैं वैसे के वैसे लिखूंगा। ओके, फिर बाद में मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, न्यूमरेटर में भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, देखो 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई किया, और 8 डिनोमिनेटर में बचा वो नीचे लिख दिया। ओके, तो अभी ये क्या होगा, ये डेसिमल 2 प्लेसेस से राइट में शिफ्ट होगा, ये डेसिमल भी राइट पे शिफ्ट होगा। तो ये बचेगा 25120 डिवाइडेड बाय 314, और ये जो है 8 वो 314 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, 8 से 2510 को डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, और ये नीचे 0 भी आएगा तो ये 0 आएगा, ऐड होगा। तो ऐसे करके हमें जो एल का जो वैल्यू मिलेगा वो रहेगा, वैल्यू अभी नहीं मिलेगा क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर मिला हमें 3140 डिवाइड करके, और नीचे 314 अभी तक बचा है। तो जब आप इसका डिवीजन करोगे तो आपको मिलेगा एल 10 सेंटीमीटर। एल क्या मिलेगा, 10 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, मतलब हमें स्लैंट हाइट अभी मिल गया, हमें ये जो स्लैंट हाइट है वो अभी मिल गया, लेकिन हमें परपेंडिकुलर हाइट चाहिए। तो इससे रिलेटेड एल एच और आर से रिलेटेड जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके,
तो एल हमें अभी मिल गया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं 10 पुट करूंगा, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू एच हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर हाइट, आर हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं 8 पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 36, तो 136 को मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा, तो ये बनेगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का जो वैल्यू है वो बनेगा 100 माइनस 36 दैट इज 64, तो एच मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 64 दैट इज एच मिलेगा हमें 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके हमें क्या क्या मिला पर स्लैंट हाइट भी मिला और परपेंडिकुलर हाइट भी मिला। तो ऐसे करके हमारा ये जो थर्ड प्रॉब्लम है वो भी अभी कंप्लीट हुआ, इजी है। ओके, तो प्लीज बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। ओके, तो बच्चों यहाँ पे अभी हमारा थर्ड प्रॉब्लम भी कंप्लीट हुआ है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। ओके, तो फोर्थ प्रॉब्लम जो है वो दिया हुआ है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्लोज कोन ऑफ टीन शीट, क्लोज कोन ऑफ टीन शीट। तो क्लोज कोन ऑफ टीन शीट मतलब क्या कि देखो ये एक कोन है बराबर, लेकिन ये क्लोज कोन है, मतलब क्या है कि यहाँ पे खाली इसका कर्व सरफेस एरिया कवर नहीं है, इसका जो बेस है ना वो भी कवर्ड है, लेकिन वो किससे बनाया हुआ है, टीन के शीट से बनाया हुआ है। टीन क्या है, टीन एक मटेरियल है। ओके, टीन क्या है, एक एलिमेंट है, उसका मटेरियल, जैसे कि एल्यूमिनियम रहता है बराबर, तो एल्यूमिनियम का शीट जब हम लोग बोलते हैं वो एल्यूमिनियम एक मटेरियल है, वैसे ही टीन भी यहाँ पे एक मटेरियल है, तो उसका यहाँ पे मटेरियल यूज किया है और उससे ये क्लोज कोन बनाया हुआ है। लेकिन क्लोज कोन बनाते वक्त यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखने की, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी कवर्ड है और इसका जो बेस है ये भी कवर्ड है, मतलब यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है पहले वो ये जो कोन है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। समझ में आ रहा है बच्चों, खाली आपको कर्व सरफेस एरिया निकाल के छोड़ नहीं देना है, आपको ये बेस का भी एरिया ऐड करना है, तभी आपको टोटल सरफेस एरिया मतलब क्लोज कोन का एरिया मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हमें जो क्लोज कोन का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ बेस है वो दिया हुआ है 6 मीटर और स्लैंट हाइट जो है वो दी हुई है 8 मीटर और रेट ऑफ मेकिंग इज 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, रेडियस जो दिया हुआ है वो है 6 मीटर। ओके, ये जो रेडियस है वो दिया हुआ है 6 मीटर, फिर बाद में हमें क्या दिया हुआ है, स्लैंट हाइट जो कि एल से डिनोट की जाती है। ओके, एल से डिनोट की जाती है, वो दी हुई है 8 मीटर। ओके, तो हमें रेट भी दिया हुआ है मेकिंग, ये जो कोन बनाना है तीन शीट से उसका रेट भी दिया हुआ है, तो एल कितना दिया हुआ है 8 मीटर और रेट जो दिया हुआ है, रेट ऑफ मेकिंग कोन कितना दिया हुआ है, ₹10 पर मीटर स्क्वायर। ओके, पर मीटर स्क्वायर मतलब हर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपया आपको चार्ज लगने वाला है। ओके, ये कोन को बनाने के लिए बाय यूजिंग टीन का मटेरियल। ओके, तो हमें पहले फाइंड क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है कि कॉस्ट कितना है, तो ये कोन बनाने के लिए कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है। ओके, ये हमें फाइंड करना है। ओके, लेकिन टोटल कॉस्ट फाइंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस टीन ये जो कोन है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो है पायर इंटू एल प्लस आर। ओके, पायर इंटू एल प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला जो है वो पायर इंटू एल प्लस आर। लेकिन यहाँ पे हमें जो पाई का वैल्यू लेना है वो रहेगा 22/7। ओके, यहाँ पे 22/7 हम लोग वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाई का वैल्यू 22/7, आपको दिया हुआ नहीं है तो 22/7 आप यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आर दिया हुआ है 6, एल दिया हुआ है 8, आर यहाँ पे दिया हुआ है 6, यहाँ पे आर दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वापिस 22/7 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, तो 7 1 जा 7 2 जा करेंगे, फिर बाद में 22 इंटू 6 होता है 132, इंटू 2 अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 264, लेकिन ये आएगा स्क्वायर मीटर, या इसको आप मीटर स्क्वायर जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हो। ओके, स्क्वायर मीटर क्योंकि एरिया है। ओके, अभी हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। अभी टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करना है, अभी हमें एरिया तो मिला इस क्लोज कोन का 264 स्क्वायर मीटर, टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये जो टोटल सरफेस एरिया मिला है ना हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज कोन
उसको हम लोग इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट ऑफ मेकिंग कोन, रेट ऑफ मेकिंग कोन। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 264 जो कि हमें टोटल सरफेस एरिया मिला है, और रेट कितना दिया है 10 रुपीज। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद खाली एक जीरो बढ़ेगा, तो ये आएगा किस में, रुपीज में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2640 रुपीज। ओके, तो ऐसे करके हमें टोटल कॉस्ट इस क्लोज कोन को बनाने के लिए जो प्राइस लग रहा है या चार्जेस लग रहे हैं टोटल कॉस्ट, वो हमें मिल गया 2640। तो ऐसे करके हमारा ये जो फोर्थ प्रॉब्लम है ये भी यहाँ पे अभी कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो बच्चों प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके बच्चों, फोर्थ प्रॉब्लम भी कंप्लीट हुआ है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, फिफ्थ प्रॉब्लम की तरफ बढ़ना है। ओके, तो फिफ्थ प्रॉब्लम है वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस ऑफ कोन इज 20 सेंटीमीटर। हमें परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करनी है। पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14। तो यहाँ पे मैं गिवन इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है कोन का 6280 सेंटीमीटर क्यूब, 6280 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी भी बोल सकते हैं इसको, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सीसी भी बोल सकते हो। ओके, और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ बेस, ये जो बेस है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर बराबर। रेडियस कितना दिया हुआ है, वापस देखेंगे 20 सेंटीमीटर, गलती नहीं होना चाहिए। पाई इज इक्वल टू 3.14 दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हाइट, इससे डिनोट किया जाता है, एच से डिनोट किया जाता है। ये सब टर्म्स क्या है, अगर नहीं समझ में आ रहे वापिस से वीडियो देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बेसिक वीडियो देखो। ओके, तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है नहीं मालूम है तो वापिस से फॉर्मूले लर्न करो। 1/3 कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है 6280 इज इक्वल टू 1/3, पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.14 इंटू आर स्क्वायर 20 है, आर क्या है 20 है, इसको मैं 2 बार लिखता हूँ, ये तो 20 स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा, एच। ओके, 20 का स्क्वायर लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, फिर बाद में क्या करेंगे 6280 इंटू ये 3 जाके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 3.14 है ये यहाँ पे आके डिवाइड होगा, इंटू ये कितना है 20 का स्क्वायर, ये यहाँ पे आके डिवाइड होगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे ये बनेगा 6280 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। लेकिन 400 को मैं, चलो हम लोग पहले 400 लिख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। अभी ये 400 है ना, पहले मैं ये लिख लेता हूँ न्यूमरेटर, 3.14 भी डिनोमिनेटर में लिख लेता हूँ। ये 4 इंटू 100 है तो ये इसको 400 है तो इसको हम लोग 4 इंटू 100 लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अभी 3.14 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा 314 बनेगा, क्योंकि ये जो डेसिमल है 2 प्लेसेस से राइट में शिफ्ट होगा, तो ये इसको मैं 314 लेता हूँ इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके, और ये 4 बचा उसको वैसे के वैसे लिखता हूँ। तो अभी हमें ये मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे 6280 को अगर 314 से डिवाइड करते, ओके 6280 को 314 से डिवाइड करते, 314 इंटू 2 करेंगे ना तो 628 हो जाता है। देखो ना 300 का डबल 600, 14 का डबल 28, 628 हो गया। ओके, ये आएगा 0, ऊपर से एक 0 लेके आना है, तो लेकिन अभी हम लोग 314 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते 0 को, तो इसीलिए यहाँ पे ये 0 आएगा। तो ऐसे करके आपको इन दोनों का डिवीजन जो है वो मिलेगा 20। ओके, तो अभी हमें जो एज बचा हमारा वो रहने वाला है 20 इंटू 3/4, 20 इंटू 3/4। ओके, तो एच मिल गया हमें 4 1 जा 4 5 जा, तो ये बनेगा h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो बच्चों ऐसे करके हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 9.2 के सभी 1 to 5 प्रॉब्लम कर दिए। ओके, तो अभी आगे के जो प्रॉब्लम है 6 to 10 वो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने निकाला नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। ओके।